आज मैं आपके लिए कोफ्ता बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि अक्सर लोगों के कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, कुछ लोगों के कोफ्तों में टेस्ट नहीं आ पाता, कुछ लोगों के जो कोफ्ते हैं वो सख्त हो जाते हैं और कुछ लोगों के जो कोफ्ते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, या फिर ग्रेवी में अच्छी खुशबू नहीं आती, या ग्रेवी जो है वो स्मूथ और सिल्की नहीं बनती, या फिर प्याज और टमाटर ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं। आज आपको कोफ्तों की ऐसी रेसिपी दूंगी कि जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कोफ्ते का ये सालन तैयार करेंगे। आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अनाया किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे देख रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट कोफ्ता बनाने की रेसिपी। अब नर्म और मुलायम कोफ्ते बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप इनको बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप भी सबसे वाह बटोरना चाहते हैं तो मेरी इस कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। कीमा आपने बिल्कुल बारीक करवाना है। कीमा आपका जितना अच्छा बारीक हुआ होगा उतने ही आपके अच्छे जो हैं कोफ्ते तैयार होंगे। और मैंने 12 सारी मिर्चें लेकर इनका पेस्ट अंदर ही बना लिया था कीमे के साथ ही। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो 2 अदद मैंने ले लिए थे प्याज और मैंने इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और चॉप करने से पहले आपने इनके पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, फिर आपने इसको शामिल करना है अपने कोफ्तों के अंदर। अगर आपने प्याज में से पानी नहीं निकाला तो आपके जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी और साथ ही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून नमक। ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। लेकिन अगर आप बड़े खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने 1 टेबलस्पून ही नमक शामिल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून रेड मिर्च। इसी तरह हम अपने एक एक करके बाकी मसाले भी अंदर शामिल करते जाएंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और अब हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये मसाले ना सिर्फ हमारे कोफ्तों को एक अच्छी खुशबू देंगे बल्कि उसके टेस्ट को भी इन्हेंस कर देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला, जो कि मैंने बराए नाम ही लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। लोग कोफ्ते बनाते वक्त इसके अंदर अंडा भी शामिल करते हैं और कुछ ब्रेड क्रम्स भी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी मसालों के अंदर बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते तैयार करके दिखाऊंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इन केस अगर आप इस बैटर को मिक्स करते हैं तो ये पतला रह जाता है, तो तब आपने क्या करना है कि इसके अंदर एक अंडा या फिर ब्रेड क्रम्स शामिल कर देने हैं। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं तो फिर आप मैदा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन बैटर जो है आपका वो थिक होना चाहिए। मिक्स करने के बाद आप इसको 1 घंटा स्टे दे दें फ्रिज के अंदर तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपने इसको स्टे नहीं दिया तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कोफ्ते बनाने से पहले आपने हाथों को अच्छी तरह से आयल से ग्रीस कर लेना है। चलें जी, अब अपने कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के कोफ्ते तैयार करूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ कोफ्तों का रख सकते हैं। देखिए मेरे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल भी मेरे हाथ के साथ चिपके नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। इसी तरह करके हम एक एक कोफ्ता अपना तैयार करते जाएंगे और अपने ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। मुझे कोई भी रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि आपने कोफ्तों को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर कलर भी एक अजीब सा ही हो जाता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे कोफ्तों को अंदर डालना है और जब ये मज़ीद स्ट्रोंग हो जाए तो आपने फ्लेम को मज़ीद लो कर देना है। देखें अब हमारी जो एक साइड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो हम इस साइड्स को टर्न ऑफ कर लेंगे।
10 से 12 मिनट ये लेंगे और तकरीबन अच्छी तरह से ये 80% तक तैयार हो जाएंगे और बाकी 80% इनका सैलन रेडी करते वक्त ये उसके अंदर कुक हो जाएंगे। एक साइड जो हमारे कोफ्तों की है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए आपने एक साइड को पकाना है। बस जी, जो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम उन्हें निकालते जाएंगे वन बाय वन करके एक ट्रे के अंदर। इसी तरह से हम अपने बाकी के कोफ्तों को भी निकाल लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कोफ्तों की ग्रेवी कैसे तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप ले लिया है ऑयल और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं अपने 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसको कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करेंगे। और साथ ही हमने लिए इसके अंदर शामिल किए हैं 1 स्लाइस जो है दालचीनी का और 2 स्लाइसेस हम शामिल करेंगे इलायची के और इनको चंद सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। और साथ ही हमने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको पकाना है ताकि उसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। और अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है अपना ऑनियन का पेस्ट। मैं यहाँ पे 2 अदद प्याज चॉप करके वो शामिल किए थे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो कि मैंने कटिंग कर लिए हैं। कुछ लोग जो है ग्रेवी को ग्राइंड करते हैं, लेकिन देखें मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मेरी ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ तैयार होगी। और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है हरी मिर्च का पेस्ट। और अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जितनी आप अच्छी से बुनाई करेंगे उतनी ही आपकी जो ग्रेवी है वो ज़बरदस्त तैयार होगी। हाफ़ टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून रेड मिर्च। और अब साथ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि जो आपका मसाला है वो नीचे ना लगे। लेकिन इसके बावजूद अगर चाहें तो अगर नीचे लग रहा है तो आप हल्का सा पानी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 प्याली दही। दही डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। दही डालने के बाद अपने बैटर की देखें हमने जो है अपने मसाले की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तकरीबन 15 मिनट हमने बुनाई की है और इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 मग इसके अंदर मैं पानी के शामिल करूँगी और इसको बॉयल आने के लिए वेट करूँगी इसके अंदर। जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाते तब तक आपने भी वेट ही करना है। और अब इसके अंदर फिर से 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। नमक आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आपने दोबारा शामिल कर लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने कोफ्ते जो कि हमने फ्राई करके रख लिए थे। एक एक करके आपने अपने कोफ्तों को शामिल करना है और कोफ्ते डालने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने कोफ्तों को 80% पकाया था और बाकी के तो जो 20% हैं वो हमारे इस मसाले के अंदर ही तैयार होंगे और अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी के अंदर भी एक ज़बरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर को छोड़ देंगे। देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैंने इनको फ्राई किया है। अब हम अपने कोफ्तों को स्टीम करेंगे, लेकिन स्टीम करने से पहले आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 हरी मिर्चें साबुत, जो कि इसको ना सिर्फ खुशबू देंगी बल्कि वो एक ज़बरदस्त सा जायका भी देंगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हम लोग शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है काली मिर्च का पाउडर। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये सालन तैयार हो रहा है। चलें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं और देखें बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। जितने खूबसूरत ये आपको देखने में लग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगेंगे। लेकिन इसके टेस्ट को चेक करने के लिए आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि अनाया ने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो ठीक है या नहीं। कुछ स्लाइसेस मैंने अदरक के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब आपने इसके अंदर एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच चला लेना है। देखें चम्मच चलाते वक्त भी हमारे जो कोफ्ते हैं वो ज़रा बराबर भी टूटे नहीं हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये कोफ्ते का सालन तैयार हो गया है और अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के आपको दिखाते हैं।
माशाअल्लाह मेरे सोने परवरदिगार की रहमतें और बरकतें कि उसने हमारे लिए इतने यम्मी यम्मी और टेस्टी खाने बनाए हैं। देखें कोफ्ता मैंने आपको चेक भी करवा दिया है, अंदर से बिल्कुल जूसी तैयार हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।